स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन। यहाँ हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है, यानी रूट 5 जो इरेशनल है हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। तो हम यहाँ करते हैं, तो लेट अस एज्यूम दैट हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं रूट 5 इज रैशनल। हम इसको रैशनल मान के चलते हैं, ठीक है। हमने इसको रैशनल ले लिया, तो रैशनल ले लिया हमने इसको। अब रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 5 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। रूट 5 इक्वल पी अपॉन क्यू लिख दीजिए या ए अपॉन बी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ हमें बताना होगा ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आपको नोट करना है, यानी हम यहां मान के चल रहे हैं कि पी और क्यू हैं वो को प्राइम इंटीजर्स है। हमने ए और बी लिख दिया, पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स है। अब आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना है, यानी रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो रूट 5 का स्क्वायर करना है और इधर आपको p अपॉन क्यू का स्क्वायर करना है। रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर इक्वल हो गया 5q स्क्वायर। इसको मान लेते हम इक्वेशन, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 5 है ना वो q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर के इक्वल बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 5 है वो p स्क्वायर का फैक्टर है, क्योंकि 5 और q स्क्वायर का मल्टीप्लाई p स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो 5 है वो p स्क्वायर का फैक्टर हुआ। फिर हमें लिखना है देयरफॉर 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। p स्क्वायर का फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा। ये आपका मतलब फैक्टराइजेशन का रूल कहता है कि कोई भी नंबर स्क्वायर का फैक्टर है तो वो स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p हमने लिख दिया। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट। अब 5 है वो p को डिवाइड करेगा, कितने पर डिवाइड करेगा? तो चलिए हम मान के चलते हैं कि p इक्वल है 5r, ठीक है। हमने r का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो p के इक्वल आ जाएगा, ये हमने लेट कर लिया। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड के स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर इक्वल 25 की r स्क्वायर हो जाएगा। ये हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को देखिए, अब यहाँ p स्क्वायर 25 r स्क्वायर हो रहा है और यहाँ ऊपर 5q स्क्वायर हो रहा है p स्क्वायर के इक्वल। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो 5q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 r स्क्वायर। 5 को हम नीचे ले आते हैं तो q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 अपॉन 5 r स्क्वायर, कट गया 5 पर, यानी 5r स्क्वायर हो गया। इस बार 5 और r स्क्वायर का मल्टीप्लाई q स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इट्स मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ, तो हम यहाँ नोट कर देते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 5 वो q स्क्वायर का फैक्टर है। तो देयरफॉर 5 is also
फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो क्यू का भी फैक्टर होगा। तो हम इन दोनों कंडीशन से देखो, पहले हमने अभी प्रूव किया था 5 फैक्टर है पी का, और दूसरी तरफ हमने देखा 5 क्यू का भी फैक्टर है ना। सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 5 है पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। दैट इज contradict of our supposition, यानी ये हमारे सपोजिशन का उल्टा हो गया, आई मीन्स ये उसके अपोजिट आ गया। हमने माना कि P और Q तो को प्राइम है, बट P और Q में तो कॉमन फैक्टर हो गया 5। तो इसका मतलब P और Q को प्राइम नहीं है। दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन दैट P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है, आर को प्राइम। तो इसका ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं, जब हमारा सपोजिशन ही गलत है तो हम कहेंगे कि देयरफॉर 5 इज इरेशनल। तो 5 है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टाइप थोड़ा अलग है। यहाँ आपको कॉम्बिनेशन दिया होगा रेशनल और इरेशनल का, यानी हमें ये प्रूव करना है कि रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो एडिशन के साथ हो, मल्टीप्लिकेशन के साथ हो, डिवीजन में हो, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो इरेशनल होगा। यानी किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई भी पार्ट इरेशनल है तो वो पूरा कॉम्बिनेशन इरेशनल हो जाएगा। यह हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम यहाँ कर देते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी we assume that 3 plus 2 root 5 is rational। हमने इसको रेशनल मान के चल रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया है, रेशनल मान लिया। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जब ये रेशनल है तो 3 plus 2 root 5 इक्वल P अपॉन Q के इक्वल होगा, ठीक है। या हम कहेंगे P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स। यह हम नोट कर देते हैं। को प्राइम मीन्स होता है जिसमें कॉमन फैक्टर एक ही हो, एक के अलावा कोई कॉमन ना। सिंपलेस्ट फॉर्म को भी हम को प्राइम में काउंट करते हैं। तो यह हमने लिख दिया। अब यहाँ ट्रांसपोजिशनिंग करना है, 2 रूट 5 को यहाँ रहने देना है, और 3 है ना इधर, 3 को राइट साइड में ट्रांसपोज करना है। तो इसे लिखेंगे P अपॉन Q -3, ध्यान रखना -3। तो 2 रूट 5 इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ आपको लेना है एलसीएम, Q एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा P -3Q। क्लियर? P -3Q। अब रूट 5 को लेफ्ट में रहने देना है, और जो 2 है ना इसके साथ, उसको Q के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो P -3Q अपॉन 2Q ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां में लिखना है कि P -3Q अपॉन 2Q इज रेशनल। ये जो नंबर है वो रेशनल आएगा, क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं और 2 और 3 तो इंटीजर होते ही है। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो रेशनल होगा। बट रूट 5 इज इरेशनल, लेकिन रूट 5 है वो इरेशनल है, ठीक है, रूट 5 इरेशनल है।
अब एक पार्ट यानी एक साइड रेशनल है एक इरेशनल है तो वो इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो हम लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर करना है, देयरफॉर √5 कैन नॉट बी इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q, ये तो इसके इक्वल नहीं हो सकती। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हम नोट कर देते हैं कि हमारा सपोजिशन है वो गलत है। ठीक है, यानी जो हमने सपोज किया था कि 3 + 2√5 रेशनल है और हमने सपोज किया रेशनल है, तो ये गलत हुआ, रेशनल तो नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। जब ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है, तो देयरफॉर कह के हम लिख देते हैं 3 + 2√5 इज इरेशनल। हो गया, यही आपको प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसी तरह से प्रूव करने होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हम थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है हमारे पास। पहला है 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट अस एज्यूम दैट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। हम इसको रेशनल एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 1/√2 रेशनल है, इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको, अब ये रेशनल है तो इसको p/q की फॉर्म में ले लेते हैं। तो a वो 1/√2 इक्वल हो जाएगा p/q। क्लियर, दोनों को देखो 1/√2 है और यहाँ p/q है, इसको पलट देते हैं दोनों साइड को, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल q/p। यहाँ हमें एक चीज और नोट करना है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स, ये आपको नोट कर देना है। अब हमने लिखा √2 इक्वल q/p। यहां से आगे आप डायरेक्ट कहेंगे कि सिंस q/p इज रैशनल, ये रैशनल नंबर है, बट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल और √2 है वो इरेशनल है। तो इसका मतलब हुआ कि √2 नहीं है इक्वल, यानी नॉट इक्वल टू q/p। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने सपोज किया था वो हो गया गलत। जब ये रॉन्ग है तो आप कह सकते हैं कि 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल होगा। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये थर्ड का पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड और सेकंड पार्ट को भी आपको इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए तो करके हम देख लेते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। यहां भी हम लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 7 + √5 इज रेशनल। हमने इसको मान लिया रेशनल। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है तो क्लियर है कि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर करके लिख लीजिए या लेट कर लीजिए। देयरफॉर 7√5 इक्वल होगा p/q, ब्रैकेट में p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स, ये आपको ब्रैकेट में नोट कर देना है। अब 7√5 है तो 7 हमारे पास √5 के साथ में एक्स्ट्रा है, तो 7 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी √5 इक्वल हो जाएगा p/7q। ठीक है, p/7q। क्लियर हो गया।
अब यहां लिखना है आपको सिंस p अपॉन 7q इज रेशनल, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, बट √5 इज इरेशनल। क्लियर, ये इरेशनल है। देयरफॉर p अपॉन 7q नॉट इक्वल टू √5। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। जब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो हमारा सपोजिशन हो गया रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है, सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। तो इस तरह से आपको करना है सॉल्व। क्लियर, चलिए तो थर्ड पार्ट भी हम देख लेते हैं और हमारी एक्सरसाइज और यूनिट हो जाएगा खत्म, और हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। यह हमें थर्ड पार्ट में 6 + √2 को प्रूफ करना है इरेशनल। तो हम इसको भी ले लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। हमने इसको मान लिया रेशनल। क्लियर, अब हम 6 + √2 को लिख सकते हैं इक्वल, √2 है इक्वल लिख सकते हैं हम इसे p अपॉन q, और ब्रैकेट में p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स। तो इस तरह से आप लिख दोगे। अब 6 को राइट साइड में ले जाना है, 6 प्लस के साथ है यानी 6 + √2 है, तो ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √2 इक्वल हो जाएगा p अपॉन q -6, यानी √2 इक्वल होगा q एलसीएम आ जाएगा p -6 के, ठीक है। अब यहां लिखना है आपको सिंस p -6q अपॉन q इज रेशनल, ये जो नंबर है वो है रेशनल, बट √2 इज इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। देयरफॉर p -6q अपॉन q is not equal to √2. So these are not equal to each other because one is rational, other is irrational. Irrational cannot be equal to rational. Okay. Therefore, our supposition is wrong. और नीचे स्टेट कर दीजिए कि हमारा सपोजिशन है वो गलत है। सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है, ओके। सो 6 + √2 इज इरेशनल, ओके, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और यदि आपके समझ में आ गए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।